मुझे पीसीओडी है, मैं क्या करूं? ये बहुत बड़ा सवाल है। मगर क्या आपको पता है कि पीसीओडी को कंट्रोल करने में डाइट का बहुत ही अहम रोल है। आप क्या खाते हैं, क्या आपकी लाइफस्टाइल है, वो देखनी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप डाइट अच्छी रखते हैं तो वो इस ये कंडीशन वर्स्ट नहीं होती और मेंटेन रहती है और पीसीओडी कम भी हो सकती है। तो आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी जानकारियों के बारे में और मैं बताता हूं आपको ढेरों बीमारियों के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा पीसीओडी में आपको क्या खाना चाहिए, आपकी क्या डाइट प्लान होनी चाहिए, आपको क्या लेना है अपनी डाइट में और आपको किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको पीसीओडी है तो आपको वेट गेन, वज़न बढ़ने की प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस और दोस्तों इर्रेगुलर पीरियड जैसी प्रॉब्लम होनी संभव है। इसके साथ साथ दोस्तों एक बहुत कॉमन चीज़ है जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, वो है दोस्तों इंसुलिन रेजिस्टेंस होना। इंसुलिन का रेजिस्ट हो जाना, शुगर लेवल का गड़बड़ रहने लगना। तो ये भी बहुत ही बड़ा दोस्तों प्रॉब्लम है पीसीओडी वाले पेशेंट में। उनको शुगर उनका ऊपर नीचे रहने लगता है, उनका इंसुलिन गड़बड़ हो जाता है और दोस्तों ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वही मैं आज आपको दोस्तों बताऊंगा। और पीसीओडी के सिम्टम्स को आप कैसे कंट्रोल करें ये चीज़ खा करके, वो मैं आपको दोस्तों बताऊँ। आपको दोस्तों हाई फाइबर फूड लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ब्रोकली और कैरेट और दोस्तों स्पिनिच, फ्लैक्स सीड्स और दोस्तों जितनी भी फाइबर रिच डाइट है, एप्पल है, ये आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस से दूर रखता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और दोस्तों आपको जो पीसीओडी के सिम्टम्स हैं उनको दोस्तों कम करता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको फाइबर रिच डाइट ज़रूर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको हेल्दी फैट्स लेने बहुत ज़रूरी हैं, अनहेल्दी फैट्स नहीं लेने हैं। हेल्दी फैट्स में जैसे कि दोस्तों आपको आलमंड्स, आपको वॉलनट और दोस्तों ऑलिव ऑयल जैसी चीज़ आपको लेनी बहुत ज़रूरी है। हेल्दी फैट्स आपके हार्मोन को लेवल को बैलेंस करके रखता है, हार्मोन के लेवल को बैलेंस करता है। तो आपको हेल्दी फैट्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। और दोस्तों आपको प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करना है, लीन प्रोटीन आपको ऐड करना है। आपको गंदा प्रोटीन नहीं करना ऐड, आपको जैसे कि चिकन आपको लेना चाहिए, आपको फ़िश आपको लेनी चाहिए और दोस्तों आपको ऐसे प्रोटीन लेने हैं जो आपको नुकसान न दें। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दाल के प्रोटीन, आप दाल ले सकते हैं। तो ये प्रोटीन लेने से आपको एनर्जी आपके अंदर बनी रहेगी और आप अपने आप को फुलफिल भी महसूस करेंगे। और पनीर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, पनीर आपको ज़रूर लें। ये हेल्दी प्रोटीन होता है, इससे आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है और दोस्तों बिना ज़्यादा किसी फैट्स के आपको अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है। फैट इनमें कम होता है, प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप फ़िश, चिकन, पनीर जैसी चीज़ें ज़रूर लें अपनी डाइट में। और दोस्तों लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जितने भी फूड हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका कम होता है, वो आपको ज़रूर लेने चाहिए। हाई जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जैसे कि ओट्स आपको लेना चाहिए दोस्तों, ब्राउन राइस आपको लेना चाहिए, कुनोआ आपको लेना चाहिए दोस्तों। इनसे आपका शुगर कंट्रोल में रहता है और आप लंबे टाइम तक फुलफिल रहते हैं, अपना आपको भूखा महसूस नहीं करते हैं। अगर आप ये चीज़ें लेंगे तो इससे आपको फुलफिल महसूस होगा। ब्राउन राइस ज़रूर खाइए, ब्राउन राइस का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, तो ये भी आप ले सकते हैं।
अब बात करते हैं आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए दोस्तों। अवॉइड आपको रिफाइंड कार्ब्स आपको अवॉइड करना है, जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जिन चीज़ों में होती है, जैसे कि मैदा, चावल आपको अवॉइड करना है, मैदा अवॉइड करना है आपको। आटा भी अगर आप अवॉइड कर सकें तो उसको अवॉइड करें, गेहूं के आटे को दोस्तों। ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कि रिफाइंड कार्ब्स में आता है। शुगरी चीज़ें, शुगरी स्नैक्स जैसे कि मीठी पैकेजिंग वाली चीज़ें आती हैं, नमकीन हुई, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है दोस्तों। और इनसे ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा स्पाइक करने का दोस्तों खतरा रहता है, तो इसलिए ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और आपको शुगरी ब्रेवेज आपको अवॉइड करना है, जैसे कोला, कोल्ड ड्रिंक और चाय में मीठा, डायरेक्ट जो शुगरी चीज़ें होती हैं वो आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी दोस्तों। पैकेज फूड आइटम्स और पैकेजिंग के जो जूस आते हैं, फ्रूट जूसेस आते हैं, उनको आपको अवॉइड करना होता है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है और उसके साथ साथ प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट इफेक्ट आपकी पीसीओडी पे पड़ता है। आपका इंसुलिन और ज़्यादा रेजिस्ट करता है और आप ग्लाइसेमिक आपका ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड फूड भी उसके साथ आते हैं, जैसे पैकेज वाले फूड आइटम्स होते हैं, चिप्स, बिस्किट्स, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी दोस्तों। और आपको अवॉइड करनी है बाहर की मिठाइयाँ वगैरह, ये भी अवॉइड करनी है। फ्राइड आइटम आपको अवॉइड करना है, समोसा, कचौड़ी, ये सब अवॉइड करना है। और आपको अवॉइड करना है दोस्तों जंक फूड आपको अवॉइड करना है, स्ट्रीट फूड आपको अवॉइड करना है। वही दोस्तों, इसमें प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं पैकेजिंग फूड आइटम्स में, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है और पीसीओडी और ज़्यादा बढ़ने का खतरा रहता है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आपको प्रॉपर्ली हाइड्रेट रहना चाहिए। महिलाओं को तरीके से हाइड्रेट रहना चाहिए। आपको 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना है। उसके साथ साथ रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी है, कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा के बीच में आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे मॉर्निंग वॉक हो, चाहे साइकिलिंग हो, या फिर योगा हो, ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और है दोस्तों, महिलाओं को स्ट्रेस भी मैनेजमेंट करना चाहिए। आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी चाहिए। अगर पीसीओडी आपको है तो आप स्ट्रेस में रह सकते हैं, तो स्ट्रेस को आपको मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। योगा करें, मेडिटेशन करें, वो करना आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें थी, ये सब डाइट प्लान था जो आप अपनी पीसीओडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी पीसीओडी शायद ख़त्म ना हो, मगर आप उसके सिम्टम्स मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। और साथ में एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को अपनी दिखाएं पीसीओडी के लिए। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर करिए सभी में, अपने फ्रेंड सर्किल में। हैप्पी रहिए। थैंक यू।